कोऑर्डिनेट्स दिए हमें P और Q के। चालू कर दिए। कोऑर्डिनेट्स दिए किसके? P और Q के। मतलब कोऑर्डिनेट्स का साइंस क्या है? x1 क्या है? व्हाट इज x1 इन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P? सर x की तो डिस्टेंस है। x पॉइंट P के लिए यदि हम परपेंडिकुलर P से ड्रा करें तो जिस पॉइंट पर P इंटरसेक्ट करेगा, ये मान लो PM है, PM परपेंडिकुलर P से हमने ड्रा किया, तो O to M, व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ O to M? OM विल बी x1। हम जो डिस्टेंस चलेंगे O से M तक की डिस्टेंस क्या होगी? x1, जो कि P1 P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1 y1। और P से M तक की डिस्टेंस क्या होगी? y1। कोऑर्डिनेट्स देने का मतलब ये है कि टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें दी जाती है। फर्स्ट डिस्टेंस ऑन x एक्सिस और सेकंड कोऑर्डिनेट सोर्स कोऑर्डिनेट ऑन सेकंड एक्सिस। अब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x to y। तो Q से परपेंडिकुलर ड्रा किया QN, ड्रा परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस फ्रॉम QN, देन QN will be equal to always equal to y ornaments y, and ON will be equal to x2. ON will be equal to x2 because coordinates are Q। हमें Q तक पहुंचना है। x तो हम पहले x एक्सिस पे x2 चलेंगे, फिर y एक्सिस के पैरेलल y2 चलेंगे, और x2 y2 दिया है। इसका मतलब है उस पॉइंट पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ओरिजिन से, मूल बिंदु से उसके फुट तक, पाद तक हिंदी में बोलते हैं कि डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? x ऑर्डिनेट, और x ऑर्डिनेट के फुट से लेकर उस पॉइंट तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होना चाहिए? y ऑर्डिनेट। इन दोनों को मिला के हमें निकालना क्या है? मैंने था PQ। ये मैंने नाउ ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम P टू QL, इसको नाम दे देता हूँ PR। यहाँ से नोट किया हमने ये रचना जिसको तुम लोग कहते हो कंस्ट्रक्शन, ड्रा PR परपेंडिकुलर टू QN। QN पे परपेंडिकुलर है तो MN पे क्या होगा? पैरेलल होगा, क्योंकि MN पर भी क्या है? QN MN पर परपेंडिकुलर है, और QN पर कौन परपेंडिकुलर है? PR। Since PR is perpendicular to QN and QN is perpendicular to MN, so MN and PR will be parallel. चलो अब निकालना शुरू करते हैं डिस्टेंस। इन ट्रायंगल PQR, सारा चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल PQR, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? PQ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। डू यू नो वैल्यू ऑफ QR? यू कैन, वैल्यू PM की कितनी है? y1, और QM की कितनी है? तो हम QR निकाल सकते हैं। कितना होगा QR? y2 minus y1। Since Rn is parallel to PM, Rn PM parallel है, Rn PM parallel है, so PR is equal to Mn। एक चीज हमें ये मिली, PR is equal to Mn, और PR equal to Mn कितना हो जाएगा? Mn को आप क्या नोट कर सकते हैं? ON माइनस ON। Mn is equal to ON माइनस ON। ON की भी मालूम है हमें, और ON की, तो ON माइनस ON। So PR is equal to, we get H2 minus H1। Similarly QR and QR is equal to QN हमें मालूम है, QN माइनस RN। टोटल QN में से यदि हम RN को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा? QR is equal to QN माइनस RN।
and Rn, this value Rn is equal to Pl, and since Rn is equal to Pl is equal to 1, if QM की distance कितनी y1, so QR will be y2 minus, इसको दे देते हैं कहाँ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट begin what we get pq square is equal to y2 minus y1 whole square qr square y2 minus y1 whole square plus h2 minus h1 whole square. Taking root we get pq is equal to under root h2 minus h1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Distance formula, it is called distance formula. अब इस पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज बी. टाइम का भी ध्यान तुम्हीं लोग को रखना है. 13B का फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन आप फर्स्ट 2 पॉइंट्स दिए हैं. वी हैव हाउ टू सॉल्व, वी हैव given that x1 y1 is equal to a cos alpha a sin alpha, a cos alpha a sin alpha, and x2 भी y2, इसको नाम दे देते हैं p, इसको दे देते हैं q. x2 y2 is equal to a cos beta a sin beta, a cos beta a sin beta. सारे क्वेश्चन सेम है, वे जो है इसको सॉल्व करने का वे भी वही रहेगा. अपने पास डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स की दिया हुआ फार्मूला. क्वेश्चन से फाइंड आउट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. Let this point is P, x1 y1 is equal to a cos alpha a sin alpha, and Q is x2 y2 equal to a cos beta a sin beta. It means value of x1 is equal to a cos alpha, value of y1 a sin alpha, x2 equal to a cos beta, and y2 is equal to and PQ is equal to unknown. Since PQ is equal to h2 minus h1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay. Substitute values. इसकी h2 x1 pq is equal to under root h2, value of h2 a cos beta, a cos beta minus x1 a cos alpha whole square plus value of y2 a sin beta minus a sin alpha. हाँ, a sin beta minus a sin alpha. ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया. इसके बाद अंडर रूट पूरा ले जाने की जरूरत नहीं रहती. कभी भी यदि उसमें नोट कर रहे हो बहुत लंबा लेंदी जा रहा है, 2-3 लाइन में जा रहा है, तो यहाँ लगाओ स्क्वायर ब्रैकेट और उसको तब तक चलने दो जहाँ तक ले जाना है. ये बंद क्लोज कर दिया हमने और अंडर रूट पूरी पे माना जाएगा. जब इस ब्रैकेट लगा दो और ये ब्रैकेट हटा दी तो अंडर रूट सिर्फ किस पे हो जाएगा, इस पे. तो हमेशा ध्यान रखना, ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है. एम्प्लाइज दैट PQ is equal to, अब इसमें भी a कॉमन है, इसमें भी कॉमन है. जब a कॉमन लेंगे तो कितना निकलेगा, a स्क्वायर. यहाँ से भी कितना निकलेगा, और a स्क्वायर को पूरे से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट से बाहर a. नोट कर दूं, a को मैं गायब कर दूंगा डायरेक्ट. PQ is equal to a अंडर रूट. अब अपने पास है cos बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा. इसमें लगा देते हैं स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर. तो कॉस स्क्वायर अल्फा
प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा कॉस, ठीक। ये तो अपन ने सबसे बाहर कर दिया है, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। सिमिलरली प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 साइन अल्फा साइन, ठीक, इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट बंद कर दी समझ लेंगे, implies that PQ is equal to A cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा है, इनको ब्रैकेट में लिखें, क्या होगा 1। तो cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा को मैंने नोट कर दिया 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। एंगल सेम है तो स्क्वायर का cos साइन स्क्वायर का सर्कल का 1। यहाँ 2 कॉमन दिख रहा है, दोनों से कॉमन निकाला -2, क्या हो गया cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ठीक। अपने को क्या मिला a अंडर रूट 1 + 1 2 -2, ये हो जाता है फार्मूला किसका, cos अल्फा माइनस बीटा। इसका फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इंटू cos बीटा प्लस sin अल्फा इंटू sin बीटा। वी कैन राइट इट 2 cos अल्फा माइनस बीटा। इतने में खत्म नहीं होता, थोड़ा सा और है, यहां से 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा PQ इज इक्वल टू A इंटू 2 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा। और एक फार्मूला यहां और अप्लाई होगा 1 माइनस cos थीटा। cos 2 अल्फा पढ़ा है, cos 2 अल्फा का फार्मूला पढ़ा है, cos पढ़ोगे नहीं पढ़े तो पढ़ोगे, मैथ्स में तो पढ़ना ही है। 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक है, पढ़े तो बहुत 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा 2 cos स्क्वायर और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, इसी के इक्वल क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ दिया 1 माइनस cos अल्फा माइनस बीटा, तो 1 इसको यदि यहाँ ले जाए तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा नोट कर सकते हैं। अब तुम कहोगे ट्वाइस तो है ही नहीं अल्फा का, तो अल्फा को ट्वाइस कैसे बनाते हैं, ये देखो 1 माइनस cos 2 कर दिया मैंने, एंगल को हाफ कर दिया, एंगल को हाफ कर दिया, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, अभी क्या बन गया 1 माइनस cos 2 अल्फा। इसको क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर अल्फा। देन PQ इज इक्वल टू A इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर, एंगल कितना हमारा अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। देन आंसर विल बी बस वहां नहीं हो आप दो, तो आंसर क्या आया PQ इक्वल टू, यही देखो A तो था ही, PQ इज इक्वल टू 2A साइन अल्फा माइनस, ये आंसर है। इसमें डिस्टेंस फार्मूले के साथ उसने ट्रिग्नोमेट्री का यूज किया है कि आप ट्रिग्नोमेट्री कितना जानते हो तो उसको प्रॉपर यूज करो। ट्रिग्नोमेट्री बहुत कुछ है उनका सिलेबस में, मैंने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ना है इसी साल तुम्हारी खत्म हो जाएगी, मैंने 12th में नहीं जाना, खत्म बंद कर देंगे। पॉइंट्स P Q प्लस R Q P प्लस R, ये सब सभी को ने बना दिया होगा। थर्ड क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P4 3 and Q A minus 2 is 5, find the value of P।
बना? बताना है। We have given that P43 point P43 and Q 4 minus 2 A minus and PQ is equal to 5. ये दिया है। Since PQ is equal to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now substitute value of x1 x2 PQ equal to 5 दिया है। ये दिया है, इसको लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ। तो अंडर रूट x2 व्हाट इज x2 किसी को भी ले सकते हो इनमें से x2 मान लो एक को अपन x2 ले लेते हैं a minus 4 whole square plus minus 2 minus 3 whole square is equal to squaring both side। जैसे ही स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या हो गया a minus 4 square plus minus 2 minus 3 minus 5 square plus 25 is equal to, ठीक, क्या मिला? a minus 4 square is equal to 25 minus 25 0। टेकिंग अंडर रूट दोनों साइड की रूट ले लो तो क्या हो जाएगा a minus 4 is equal to, then answer will be a is equal to 2। Next question, fourth question, coordinates of the point are 0 1 and ordinate of another point is minus। Here are coordinates of the point are 0 1। एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया है, अपन कोई भी नाम सपोज कर सकते हैं। लेट वी हैव गिवन दैट फर्स्ट पॉइंट दिया P 0 1, P नाम दे दिया इसको 0 1। सेकंड क्या कह रहा है? एंड ऑर्डिनेट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। अब ऐसा मींस कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस और ऑर्डिनेट मींस y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। और निकालना क्या है? फाइंड द abscissa if the distance between the point is 5। Let second point Q, second point Q भी, second point Q x एक्सिस पे क्या 0 होता है? y x 0, ऑर्डिनेट 0 है, क्या दिया है? एंड ऑर्डिनेट ऑफ अनदर पॉइंट फाइंड। ऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस पे कितना है? -3 और ये हो गया x। एक अननोन है, सेकंड दिया हुआ है। T का पूरा कोऑर्डिनेट दिया है, Q का ऑर्डिनेट दिया। y एक्सिस के कोऑर्डिनेट कितने हैं? -3 और x एक्सिस को हमने सपोज कर लिया x। एंड PQ is equal to 5 और क्या दिया आपने को? PQ is equal to 5। Implies that under root x2 minus x1 whole square plus या इसको भी डायरेक्ट थोड़ा सा संशोधन कर दे रहा हूँ, मॉडिफिकेशन इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। फार्मूले को मैं डायरेक्ट यहाँ एक स्टेप बच जाएंगे। x माइनस 0 होल स्क्वायर, ये अपना हो गया x2, ये x1 माइनस x1 प्लस y2 माइनस -3 माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 16, सो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस
ठीक, पाइथागोरस ट्रिपलेट तो आंसर विल बी 3 माइनस प्लस 3 माइनस 3 आर माइनस 3 माइनस 3. ओके, पाइथागोरस ट्रिपलेट fifth question, prove that the points 7, 10, 4, 5 and 10, 15 are vertices of an isolation triangle. ठीक है, मुंह में कुछ दबा हुआ है, इसको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हो रही है. हाँ, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं. मैं सिर्फ आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ. क्या करोगे? फिफ्थ क्वेश्चन है, A, B, C. क्वाड्रेंट्स क्या दिए आपको? 7, 10, 4, 5, 7, 10, 4, 5, 10, 50 है ना? ये होगा. अब आपको क्या निकालना है? AB, BC, AC and I will be same. AB is equal to BC is equal to कर लोगे? और या फिर और ये भी कर सकते हो, अंडर रूट में साल में ही करना. तो हमने कहा AB स्क्वायर का फार्मूला लिखे और AB स्क्वायर निकालो, BC स्क्वायर निकालो, AC स्क्वायर निकालो. यदि 3 क्वांटिटीज इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी क्या होगा? सर बट ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, इसमें तो दो साइड आइसोसेलेस हटा दे. इनमें से कोई भी 2 साइड्स इक्वल होंगी, 1 साइड्स नहीं. जब इसमें निकालने के बाद ही पता चलेगा कौन सी 2 साइड्स इक्वल है. 3 साइड्स में से 2 की वैल्यू सेम आएगी और एक की डिफरेंट है. इन दोनों से Sixth पहले question. बेसिक है. Prove that 12 minus 2 6 60 are the vertices of a right angle triangle. और 7th में prove that 7th क्वेश्चन में बता देता हूँ. हाइपोटेनस का ठीक है. डिस्कस 3 में से तीनों सेम है. एक क्वेश्चन को कंप्लीट कर दे रहा हूँ, प्रोसेस आपके पास हो जाएगी. Prove that A minus A minus A minus A और थर्ड कोऑर्डिनेट है माइनस A रूट 3 माइनस A रूट 3 A रूट 3. ओके, वी हैव गिवन दैट. इसमें डायरेक्ट हम नोट कर सकते हैं, डायग्राम बना दो इस तरह से, कोऑर्डिनेट्स नोट कर. इसके बाद क्या कह रहा है? द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब तीनों साइड सेम. अब क्या हो जाएगा? हमें क्या प्रूव करना है इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए? AB is equal to BC is equal to AC. All sides will be same in equilateral triangle. बस इतना ही हम लोग को प्रूव करना. AB या और नोट करना चाहो तो रेट x1 y1. वैसे ऐसी जरूरत नहीं पड़ती ना, तुम लोगों को यूज करना चाहिए, क्योंकि अब हायर मैथ पढ़ रहे हो तो डायरेक्ट वैल्यू निकालना चाहिए. x2 y2 इक्वल टू माइनस A रूट 3 एंड C x3 y3 is equal to minus A minus A. Since फार्मूला नोट कर दो, PQ is equal to PQ square is equal to x2 minus x1 plus y2 minus y1. So वन साइड उठाया हमने AB स्क्वायर. AB स्क्वायर is equal to minus A root 3 minus A root 3 minus A whole square plus y2 minus y1 A radical A root 3 minus A root 3 minus रूट A बोलते हैं, रेडिकल नहीं बोलते. A root 3 minus A whole square.
अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? स्क्वायर इसमें से माइनस या फिर एक्सपेंशन कर दो सीधा सीधा, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, इससे कॉमन निकाले तो क्या हो जाएगा? +1। +1 तो ये मतलब इसका क्या है? +1 के हिसाब से ए का स्क्वायर आप ए, √3 का स्क्वायर 3, ए √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू a√3। साइन क्या है यहाँ? माइनस, और हम पूरे प्लस ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? -1 निकाल दो, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? +1। और यदि वैसा भी नहीं, डायरेक्ट फार्मूला भी लगाओगे तो -a√3 का स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस -a स्क्वायर माइनस प्लस क्या हो जाएगा? 2 इंटू -a√3 इंटू -a, तब भी हो जाएगा प्लस a√3 स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a इंटू a√3। ये आपस में हुआ कैंसिल, प्लस और माइनस। वी गेट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 448a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 8a स्क्वायर। सो ए बी विल बी 2√2, डायरेक्ट कर दिया, 8 का अंडर रूट क्या होगा? 4 इंटू 2, तो 2√2 इंटू 8। नाउ ए बी हो गया, बी सी ले लेते हैं, एंड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू -a माइनस प्लस a√3 स्क्वायर प्लस मैंने करा है ना -a यही था बिल्कुल सेम। माइनस a√3 होल स्क्वायर। ठीक है, यदि ध्यान से देखो तो -a√3 दिख रहा है स्क्वायर, a√3 -a है स्पष्ट। हम डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, साल इसी तरह से करेंगे। कितना आएगा? 8a स्क्वायर, bc स्क्वायर इक्वल टू 8a स्क्वायर, इट मींस bc इज इक्वल टू 2√2। अब ऊपर ले लेते हैं ac। नाउ ac एंड ac इज इक्वल टू ac स्क्वायर इज इक्वल टू -a -a होल स्क्वायर -a होल स्क्वायर प्लस -a होल स्क्वायर। नाउ व्हाट वी गेट? ac स्क्वायर इज इक्वल टू -2a स्क्वायर 4a स्क्वायर -2a स्क्वायर इज इक्वल टू, so ac is equal to, since AB is equal to BC is equal to AC, hence proved given vertices shows the vertex of equilateral triangle। यही प्रूव करना था ना। 8th question, prove that 0, -1, 2, 1, 0, 3 and -2, 1 are the vertices of square। स्क्वायर के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा अपने को? चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स इक्वल। कर दूं ना? बंद कर देता हूँ। वीडियो की प्रॉब्लम यही है, वहाँ रुकने वाली। आपका अपन पहुंचे थे कौन सा क्वेश्चन? 8th क्वेश्चन, प्रूव दैट। जितने डायग्राम वाले क्वेश्चन आए ना, तो यहाँ नोट किए भी है और बनाया हमने एक डायग्राम और लिख दो वर्टिसेस। उससे क्या है? पॉइंट का नाम और ये कुछ भी नहीं नोट करना पड़ता, सीधा सीधा पॉइंट और कोऑर्डिनेट्स नोट हो जाते और सॉल्व कर लेंगे। 0 -1 P क्या है? 2 1 C -2। अब अपने को शो क्या करना है कि
ये वर्टिसेस है, वर्टिसेस को टू पॉइंट से कोई भी 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब यहाँ पर साइड बनेगी और साइड्स जो है स्क्वायर की इक्वल होती है। इक्वल साइड्स होने पे ही हम ये नहीं कह सकते कि दिए गए वर्टिसेस किसके हैं? स्क्वायर, क्योंकि रोम्बस के भी साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस नहीं है, स्क्वायर है। अपने को ये प्रूव करने के लिए डायगोनल भी प्रूव करना पड़ेगा। 6 साइड्स 6 माने डिस्टेंस फार्मूला को 6 टाइम्स लगाना पड़ेगा और अपने को निकालनी पड़ेगी 6 डिस्टेंसेस। बोथ विल बी इक्वल इन स्क्वायर। स्क्वायर में डायगोनल्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में नहीं होते। तो रोम्बस बोलता है तो भी अपने को ये निकालना है 6 की 6 निकालना है, डायगोनल से निकालना है। क्योंकि साइड से इक्वल है लेकिन डायगोनल से इक्वल नहीं है, इसलिए रोम्बस होगा। और साइड से इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल है, तो क्या होगा अपना? स्क्वायर आएगा। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है। अब मैं डायरेक्ट निकाल दूँ, फार्मूला तुम लोग मालूम है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर implies that AB square is equal to 2 square of 2 4 plus square of 2 4 is equal to 8 implies that AB is equal to take out under root 2 root 10। AB हो गया, लाइन से चलते हैं BC square is equal to under root 2 minus 0 2 माइनस 0 प्लस 1 माइनस। जरूरी नहीं हमें इनमें से एक पॉइंट को x1 y1 मानना है, एक को x2 y2। मैंने यहाँ जानबूझ के चेंज किया है, ऐसा नहीं कि अपन आगे वाले को x2 y2 मानेंगे। अब क्या मिला सॉल्यूशन अपने को? BC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस स्क्वायर ऑफ 2 4। नाउ अगेन वी गेट BC इज इक्वल टू 2 root CD and CD is square equal to 0 minus plus 2 square plus 3 minus 1 whole square. Now we get CD square is equal to 4 plus 4 implies that CD is equal to 2 root। बस ये आपका AD and AD is equal to AD square is equal to क्या हो जाएगा? -2 -0 जो मूल में आया उसको नोट कर लो। परंतु जिसका x2 माना उसी का y2 होना चाहिए। यहाँ हमने -2 को x2 माना है तो y2 क्या होगा? 1 होगा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1। नाउ वी गेट AD स्क्वायर is equal to 4 plus 4 then AD is equal to 2 root। अभी तो अपने को स्क्वायर की साइड्स मिल गई। इसके बाद हमें क्या निकालना है? डायगोनल्स। डायगोनल AC स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 0 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 0 और 3 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर। ठीक है, AC इज इक्वल टू 4। सेकेंड डायगोनल एंड डायगोनल BD square is equal to 2 plus 2 plus 2 whole square 2 minus plus 1 minus। So BD is equal to 4। Since AB is equal to BC
AB is equal to BC is equal to CD is equal to ADRDA is equal to 2 root and AC equal to BD. ठीक? Hence it will be vertices are square. अब हमें वहाँ एक्सप्लेन समझाने की जरूरत नहीं है. हम मैथमेटिकल बोल रहे हैं कि इसकी 4 साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स इक्वल है. Then it will be square. Then it will be square. कर लोगे ना? 11th क्वेश्चन रोम्बस है, वही प्रूव दैट द पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर 6 साइड्स निकालेंगे, 4 साइड्स इक्वल होंगी लेकिन ये इक्वल डायगोनल इक्वल. क्या डिस्टेंस कैलकुलेट करना मेरे हिसाब से आप लोग कर सकते हो. लिखना यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव दैट द पॉइंट्स A, B, C are collinear. ये न्यू टाइप क्वेश्चन है. AC इक्वल्स टू AB प्लस BC होगा. ये भी 10th में करे थे. हटा के लाऊं ना? क्वेश्चन में वो कह रहा है यूज द डिस्टेंस फार्मूला टू प्रूव दैट द पॉइंट A minus 2 we had याद नहीं आ रहा. minus 2 याद करने के B ग्राफ बनाना पड़ेगा. 1 1 2 अच्छा. C 7. इसको हमें कोलिनियर का मतलब है कि एक ही लाइन में स्थित होना. एक ही लाइन में स्थित कब होंगे? सिचुएटेड एट ए लाइन. Situated in these 3 points, we want to prove that these 3 points A, B, C is situated in a straight line. ये कहीं भी यदि स्ट्रेट लाइन में है, ध्यान रखना, A, B, C ऐसा ले लें तो क्या होगा? सम ऑफ 2 लाइन्स AB प्लस BC को यदि सम करेंगे कितना मिलेगा? If 3 points are collinear, then sum of 2 distances will be equal to third distance. Triangle में sum of 2 sides cannot be equal to third side. You know that? ये अच्छी तरह से जानते होगे कि ट्रायंगल यदि बनता 3 पॉइंट्स यदि ट्रायंगल बना रहे हैं तो कभी भी 2 साइड्स का सम थर्ड साइड के इक्वल नहीं हो सकता. सिर्फ कब हो सकता है कि दे आर कोलिनियर. बस कुछ नहीं करना, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है, बाकी काम आप लोग कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट ये है कि यदि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 डिस्टेंसेस निकालो, 2 का सम थर्ड के इक्वल आएगा. कोई भी 2 का सम आएगा थर्ड के इक्वल आएगा. हम निकाल लेते हैं AB. नाउ AB इज इक्वल टू अंडर रूट -2 -1. एक क्वेश्चन बता दिया. -2 -1 होल स्क्वायर प्लस 3 -2 होल स्क्वायर. Then what we get? AB is equal to -3 square. कितना हो गया? 9 plus is equal to under root 10. BC and BC is equal to under root 7 minus राइट एंगल बताना. 1 whole square plus 0 minus 2 whole square. 7 minus 1 whole square plus 2 0 minus 2 whole square. Then we get BC is equal to square of 6 36 plus square of 2 4. Then we get under root 40 और 40 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 under root 10. 2 under root 10 हो गया. 4 into 10 4 का मन हुआ. अब बच गया अपना एक ही डिस्टेंस एंड AC is equal to under root 7 minus ये 90 plus 2 square plus 0 minus 3 square. Then we get 7 plus 2 9 9 square of 9 81 plus square of 3 9. Then we get 90
and 2 we root get 10 3 root और 3 root 10 2 root 10 plus root 10 कितना होता है? 3 root 10 हाँ तो सिंस AB plus BC is equal to AC, अब क्यों होगा? AB plus BC plus is equal to AC. B is common. B is common Common. और एक कॉमन पॉइंट से 2 पैरेलल लाइंस ड्रा नहीं कर सकते। एक पैरेलल लाइन से एक पॉइंट से 2 पैरेलल लाइंस ड्रा नहीं कर सकते, अर्थात क्या है? ABC एक लाइन में स्थित है। चलो आप पढ़ो आज का।